हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि मई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे जो कि मई के महीने में जो है वो लॉन्च की गई हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक आधी स्कीम जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपको दोबारा दोबारा रिवाइज ना करना पड़े और इस वीडियो से ही आपके दिमाग में ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं वो अंदर चली जाएं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और बिल्कुल लास्ट तक देखना है। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है। एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा। डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो है वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़े, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। और इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है अटल पेंशन योजना के साथ जिसकी 8वीं एनिवर्सरी मनाई गई है 9 मई 2023 को। 9 मई 2023 को। और ऐसी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 2 स्कीम्स हैं, तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2। इसका मतलब 3 स्कीम्स की एनिवर्सरी बनाई गई है, 8वीं एनिवर्सरी बनाई गई है 9 मई 2023 को। और ये स्कीम्स कौन कौन सी हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक है अटल पेंशन योजना। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने इसका पूरा डाटा दिया है कि 26 अप्रैल 2023 तक जो है वो ये जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर 16.2 करोड़ लोग इनरोल्ड हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर 34.2 करोड़ लोग आते हैं और अटल पेंशन योजना के अंदर जो है वो 5.2 करोड़ लोग जो हैं वो इसमें इनरोल्ड हैं।
और तीनों का अगर हम टोटल कर लें तो लगभग 55 करोड़ लोग जो है वो इन तीनों स्कीम्स के अंदर इनरोल्ड हैं। तो तीनों स्कीम्स जो बनाई गई हैं उसका मेन इनिशिएटिव यही है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान कर सकें, बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रदान कर सकें, सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जो है वो तीसरा फेज थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का लॉन्च किया है। थैलेसीमिया जो बाल सेवा योजना है वो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो कि कौन सी कंपनी की सपोर्ट से चलाया जा रहा है एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको पता ही है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़ी कंपनीज हैं उसको अपना कुछ हिस्सा जो है वो सरकार के कुछ कामों में लगाना होता है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए होंगे। और यहां पे ये कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ये है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। थैलेसीमिया आपको पता है कि आप कह सकते हो ब्लड डिसऑर्डर है एक, जिसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण उस बच्चे में या बड़े होके उसमें जो है वो रक्त का जो पूरा संचार है वो नहीं हो पाता और उसको थैलेसीमिया से पीड़ित माना जाता है। तो एक इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के दिन स्टार्ट किया गया। 8 मई 2023 को जो है वो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो मनाया गया। और थैलेसीमिया बाल सेवा योजना पोर्टल भी साथ में लॉन्च किया गया और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो भी जो है वो स्टार्ट किया गया कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूरा फ्लो चार्ट बनाया कि किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम याद रखना है, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली जो कि अप्रूव करती है चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम? नाम से पता लग रहा है कि स्किल को अपग्रेड करना है ताकि उनको पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी जो है वो काम मिल सके, और स्पेशली उन बच्चों के लिए स्टेट के जो कि अपना करियर जो है वो बाहर जाके बनाना चाहते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास कौन सी है? उत्तराखंड। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो उत्तराखंड की सरकार या आप कह सकते हो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इस स्कीम को अप्रूव किया है और इसका हिंदी में नाम क्या होगा? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, ताकि उन बच्चों को मदद मिल सके जो कि बाहर जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस स्कीम के तहत जो भी युवा होंगे उनको टिकट्स किस तरह से जो है वो आगे लेके जानी, मतलब टिकट्स को किस तरह से बुक करवाना है, वीजा में हेल्प करेगी सरकार, और साथ ही साथ जिन कंट्रीज में उन्होंने जाना है वहां पे किस तरह का काम है उस तरह की स्किल उनको प्रदान जो है वो की जाएगी। इवन एप्लीकेशन से लेके पहुंचने तक का सारा पूरा प्रोसेस जो है वो सरकार उसमें मदद करेगी। और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, अपनी सरकार पोर्टल, जिसके अंदर ये पूरा डेटाबेस रहेगा कि कौन से बच्चे बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, कौन से अनएम्प्लॉयड हैं वहां पे, ताकि उनको हम जो है वो स्किल्स प्रदान करके हम किसी तरह से उनको रोजगार दिला सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है रिसेंटली जिसने आयुष्मान असोम स्कीम लॉन्च की है अंडर दी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आपको पता ही है जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान भारत की तर्ज पे स्टार्ट की गई है, कई स्टेट्स ने इसको स्टार्ट किया है और यहाँ पे असम की बात हो रही है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी की। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान असोम स्कीम और इसका मेन मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति को जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, अगर वो बीमार है तो अच्छे हॉस्पिटल में जा सके, अफोर्डेबल हो ताकि उसका कोई खर्चा ना हो, वो वहां पे जाके जो है वो अपना इलाज करवा सकता है। और आयुष्मान असम योजना जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का इनिशिएटिव है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम। और आयुष्मान असम स्कीम के अंदर जो है वो लगभग 1578 हेल्थ केयर प्रोसीजर जो हैं वो शामिल किए गए हैं, मतलब इतनी तरह की बीमारियों का आप इलाज करवा सकते हैं। 300 हॉस्पिटल्स इसमें जो है वो शामिल किए गए जहां पे इस तरह की स्कीम को जो है वो लागू किया गया है स्टेट के अंदर। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आयुष्मान भारत के अंदर हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं उसके अंदर योजना के अंतर्गत हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं ताकि इन हॉस्पिटल्स में जाके आप इलाज करवा सकते हो और वो भी कैशलेस जो है वो ट्रीटमेंट आप यहां से करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर से बात होगी असम की। हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर असम के, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है, एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है डिजिटाइजिंग असम। डिजिटाइजिंग असम एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है जिसका मेन मकसद है
कि जितने भी पुराने असेमिज जर्नल्स हैं, कोई बुक्स हैं, पब्लिश हुई हैं, कौन से साल से कौन से साल के बीच में, उनको हमने डिजिटाइज करना है, उसको हमने ऑनलाइन अवेलेबल करवाना है। और ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जनता भवन गुवाहाटी असम के अंदर। और ये जो बुक्स वो ऑनलाइन डालेंगे या उसको डिजिटाइज करेंगे, ये होगा 1813 से लेके 1970 के बीच का। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आंसर क्या होगा? 4। तो हिमंत बिश्वा शर्मा जी ने इस डिजिटाइजिंग असम मिशन को लॉन्च किया है, जिसके अंदर बुक्स को या रेयर जर्नल्स जो होंगे उनको ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जाएगा, उसको डिजिटाइज किया जाएगा। इसको 2 फेज में लागू किया जाएगा। पहले फेज में जो है, जो 1840 से लेके 1970 के जो आप कह सकते हो जर्नल्स हैं, वो इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें लगभग 161 जर्नल्स हैं और लगभग 2,45,680 जो है वो उसमें पेजेस हैं, जिसको डिजिटल किया जाएगा। फिर दूसरे फेज में 1813 से लेके 1862 तक का जो रिकॉर्ड है, जो भी बुक्स हैं वो पब्लिश होंगी, वो उसको ऑनलाइन किया जाएगा। और ये रेयर कलेक्शंस होंगी, मतलब बहुत ही ज्यादा जो आप कह सकते हो कि कम अवेलेबल है मार्केट में, उनको जो है वो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, उनको डिजिटल किया जाएगा दूसरे फेज के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट है रिसेंटली जिसने लॉन्च किया है गीता कर्मिकुल बीमा स्कीम? गीता कर्मिकुल बीमा स्कीम, और ये स्पेशली लॉन्च की गई है तेलंगाना सरकार की तरफ से। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने स्पेशल स्कीम को लॉन्च किया है, गीता कर्मिकुल बीमा स्कीम। किसके लिए है? ये ताड़ी टॉपर्स के लिए हैं। ताड़ी टॉपर्स जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ते हैं ताकि हम पाम ऑयल निकाल सकें। ज्यादातर ये कोकोनट जो पेड़ हैं वहां से जो है वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ के ऊपर छलांग लगाते हैं, वहां पे चढ़ते हैं। तो उनके लिए इस स्कीम को स्पेशली स्टार्ट किया गया, तेलंगाना सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया, ताकि उनका लाइफ इंश्योरेंस किया जा सके 5 लाख रुपए तक का। 5 लाख रुपए तक का। तो गीता कर्मिकुल बीमा स्कीम जो है वो एक तरह की राइथू स्कीम की तरह है, क्योंकि राइथू स्कीम के अंदर भी इंश्योरेंस किया जाता है, लेकिन वो किसानों का इंश्योरेंस किया जाता है, उनकी फैमिली का इंश्योरेंस किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके उन फैमिली मेंबर्स को जो कि ताड़ी टॉपर्स के हैं, जिनका एक्सीडेंटली या अनफॉर्चुनेटली जो है वो पेड़ से गिर जाते हैं ताड़ी को निकालते हुए, या ताड़ी को जो है वो कलेक्ट करते हुए, क्योंकि वो कोकोनट को कलेक्ट करते हैं, या आप कह सकते हो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जब जाते हैं तब उनके अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उनका लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं रिसेंटली जिसने 406 वेटनरी एम्बुलेंसेस का जो है वो उद्घाटन किया है, उसको चलाया है अंडर द पशु चिकित्सा एम्बुलेंस स्कीम। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस स्कीम, ताकि पशुओं की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा सके। और ये हैं हमारे पास शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, उन्होंने गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन के अंदर जो है, जो कि लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे 406 वेटनरी एम्बुलेंसेस का उद्घाटन किया अंडर दी पशु चिकित्सा एम्बुलेंस स्कीम। और ये एम्बुलेंसेस जो हैं वो स्पेशली जो गाय हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए चलाई गई हैं। अर्बन एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में अगर गाय बीमार है तो इस एम्बुलेंस का मेन मकसद यही होगा कि उनको ठीक किया जा सके, उनको हेल्दी बनाया जा सके। और शिवराज सिंह चौहान ने एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है 1962 से, ताकि जहां पे भी एनिमल के ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप इस टोल फ्री नंबर पे जो है वो कॉल करेंगे, उसके बाद ये एम्बुलेंस वहां पे पहुंचेगी और उनका इलाज करेगी इमरजेंसी के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली एक स्कीम का उद्घाटन किया है और ISHTH कैंपेन जो जेल इनमेट्स हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है? और ये हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। सो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम है हिम केयर स्कीम। हिम केयर स्कीम्स जो कि जेल इनमेट्स के लिए है, ताकि उनको हिम केयर कार्ड्स जो हैं वो मिल सकें, और वो उन प्रिजनर्स को मिलेंगे जो कि मॉडर्न सेंट्रल जेल कांडा के अंदर रहते हैं। पहले फेज में वहां पे दिया जाएगा, फिर सारे जेल इनमेट्स को दिया जाएगा जितनी भी जेल हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। फिलहाल इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया वो मॉडल सेंट्रल जेल में किया गया। इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, मतलब हिम केयर कार्ड्स बेसिकली क्यों दिए गए हैं प्रिजनर्स को? इसका मकसद है कि जो जेल इनमेट्स हैं
वो अपने प्रीमियम की कॉस्ट जो है वो इन कार्ड से अदा कर सकें, तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो नहीं पड़ेगा अपनी जेल की जर्नी के दौरान, जो भी वो जेल में अपना टाइम जो है वो बिताएंगे। दूसरा उन्होंने लॉन्च किया है ISHTH। इसका मतलब है, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड कैंपेन अगेंस्ट, एस का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एच का मतलब है HIV, टी का मतलब है TB, एच का मतलब है हेपेटाइटिस। तो इन बीमारियों से मुक्त करना है प्रिजनर्स को, ताकि इनके जेल में टेस्ट किए जा सके, इनका स्क्रीनिंग की जा सके और इन प्रिजनर्स को ठीक किया जा सके। तो मेन एफर्ट स्टेट गवर्नमेंट का यही है कि बीमारियों से मुक्त किया जा सके जेल इनमेट्स को, ताकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, स्पेशली एड्स जैसी बीमारी को खत्म किया जा सके 2030 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली जो कि फार्म लोन इंटरेस्ट वेवर स्कीम को स्टार्ट करती है मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत? मतलब जो किसान हैं उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो ब्याज जो है वो बढ़ चुका है, जिसके कारण वो नहीं पे कर पा रहे, तो सरकार कहती है हम उनका ब्याज और उनकी प्रिंसिपल जो मूल अमाउंट थी उसको हम माफ कर रहे हैं। लेकिन ये उन किसानों का होगा जिनका लोन जो है वो 2 लाख रुपए तक का हो चुका है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के जो है 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से कम है, तो उनका सारा लोन जो है वो सरकार क्या कर रही है, माफ कर रही है। और ये कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, लोन इंटरेस्ट वेवर स्कीम, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना इसको नाम दिया गया है, ताकि जो फार्मर्स को डिफॉल्ट फार्मर्स कह दिया गया है, जो कि अपना लोन नहीं वापस कर पाए 2 लाख रुपए तक का, तो 31 मार्च 2023 तक ऐसे किसानों का लोन जो है वो माफ कर दिया जाएगा। और इन्होंने ये लोन लिया हुआ है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो कि एफिलिएटेड हैं, जो कि पास की गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की तरफ से। और ये टोटल अमाउंट जो लोन की बनेगी ये लगभग 2100 करोड़ रुपए की बनेगी। तो 2100 करोड़ रुपया जो है वो सरकार पे करेगी और इसमें 11,19,000 किसानों को जो है वो फायदा मिलेगा। इनको डिफॉल्ट फ्री जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली जो कि एक नई स्कीम स्टार्ट करती है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ताकि स्किल्स प्रदान करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम नौकरी प्रदान कर सकें, वो किसी तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। और अगेन ये सरकार कौन सी है? मध्य प्रदेश की सरकार है। तो अब देखो, मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम काफी स्कीम्स जो हैं वो कर चुके हैं। पहले हमने जो मध्य प्रदेश की स्कीम की थी, ये की थी कि उन्होंने पशु चिकित्सा एम्बुलेंस चलाई है, शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका उद्घाटन किया। फिर हमने जो है वो किया मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, ये भी मध्य प्रदेश ने किया। फिर अब हम आ चुके हैं कि लर्न एंड अर्न स्कीम, सीखो और कमाओ योजना, तो ये भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। इसमें जो स्किल्स हैं वो प्रदान की जाएंगी युवाओं को, स्टेट के जो भी युवा होंगे उनको स्किल्स प्रदान की जाएंगी। इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो सरकार स्टार्ट करेगी। एलिजिबिलिटी क्या है? मध्य प्रदेश का नागरिक हो, 18 से लेकर 29 साल के बीच में उसकी आयु हो और मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास होना चाहिए। तो उनको जो है वो स्किल्स प्रदान की जाएंगी, ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन दिलाई जाएगी, जहां पे उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जहां पे उनको मंथली कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएंगे। जैसे अगर 12th पास हो तो आपको 8,000 रुपये महीना दिया जाएगा, अगर ITI पास हो तो 8500 रुपीज आपको पर मंथ मिलेंगे, अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो 9,000 रुपये महीना मिलेंगे, और अगर ग्रेजुएट हो या डिग्री आपने की हुई है तो 10,000 रुपये महीना जो है वो आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा और वहां पे आपको स्किल जो है वो प्रदान की जाएगी। मई 2023 में कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी पहली स्टेट बन गई है जो कि फ्री एयर ट्रेवल दे रही है यात्रियों को जो कि धार्मिक स्थलों पे जाएंगे और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत? तो देखो फिर से यहां पे स्टेट कौन सी आ गई? मध्य प्रदेश। ये चौथी स्कीम है जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है और आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो कि चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने 32 सीनियर सिटीजन्स का एक जहाज, जिसमें 24 आदमी थे, 8 औरतें थी, उनको भेजा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंदर भेजा है। और ये राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से ये फ्लाइट चली है और ये पहुंची है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। तो मध्य प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन गई है जो कि अपने धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों के लिए एयर ट्रेवल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, मतलब उसमें सरकार अपना खर्चा करेगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मई 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है
उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो उड़ान है उसका कौन सा वर्जन लॉन्च किया है ताकि हेलीकॉप्टर्स को रिमोट एरियाज के अंदर जोड़ा जा सके, जहां पे जो प्लेन है वो नहीं जा सकते वहां पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है वो उनके साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सके, और इस बार लॉन्च किया है उड़ान 5.1। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो ये पहली बार हुआ है कि उड़ान स्कीम के अंदर हेलीकॉप्टर रूट्स जो हैं वो जोड़े गए हैं। तो 5.1 को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के साथ इन्होंने बातचीत करके वो रूट्स का एक नक्शा बना लिया है। अब हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है वो उनके साथ कनेक्टिविटी की जा रही है, उन रूट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मेन मकसद है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो सके, हर जगह पे जो है वो पहुंचा जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली जिसने 18 इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो है वो अप्रूव किए हैं, जिसमें एक स्कीम भी है मोगर स्कीम, गवर्नमेंट हाउसिंग असिस्टेंस स्कीम इन रूरल एरियाज। और जहां पे भी मो वर्ड आ जाता है जनरली वो स्कीम होती है ओडिशा की। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो याद रखना है ओडिशा की कैबिनेट जो कि लीड करते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, उन्होंने 18 इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, जिसमें से एक प्रपोजल क्या है? मोगर स्कीम। मोगर स्कीम का मेन मकसद यही है कि लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके, कुछ पैसे दिए जा सकें जो कि लोअर या लोअर मिडिल इनकम के लोग हैं और उनको घर की तलाश है, रूरल एरियाज में ओडिशा के अंदर वो घर बनाना चाहते हैं, तो उनको सरकार जो है मदद कर सके घर बनाने के अंदर। और मोगर स्कीम को जो है वो इंप्लीमेंट करेगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसको करेंगे, और ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट जो है वो इसको आगे बढ़ाएगा। तो ये तो हो गया एक प्रपोजल मोगर स्कीम। एक साथ ही साथ कोणार्क टेम्पल कॉम्प्लेक्स को बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो भी पास कर दिया गया है। अब इसको सही तरीके से जो है एक हेरिटेज बेसिस पे डेवलप किया जाएगा। फिर तीसरा, एक नई यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, जिसका मेन मकसद होगा कि हम मेडिकल फैसिलिटीज को ओडिशा के अंदर बेहतर कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली जिसने 5 बुक्स जो हैं नई पहल स्कीम के तहत जो है वो लॉन्च की हैं, क्योंकि नई पहल स्कीम स्टेट ने स्टार्ट की थी यंग राइटर्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो अपनी पहली बुक जो है वो पब्लिश कर सके, सरकार उसमें मदद कर सके। और ये लॉन्च किए, मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये हैं गवर्नर उस स्टेट के जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई, PS श्रीधरन पिल्लाई। और ये गवर्नर कौन सी स्टेट के हैं? ये हैं गोवा के। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो गवर्नर ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लाई ने 5 बुक्स को जो है वो लॉन्च किया है, जो कि राजभवन की तरफ से पब्लिश की गई हैं, और ये नई पहल स्कीम के तहत जो है वो की गई है। और ये जो आप कह सकते हो गोवा के फेमस राइटर हैं और ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हैं दामोदर मावजो, उनकी मदद से जो है वो इनको लॉन्च किया गया है। और 5 बुक्स अगर आप देखोगे अलग अलग राइटर्स की हैं जो कि नई पहल के तहत लॉन्च की गई हैं, जिनकी ये पहली बुक्स हैं। तो नई पहल स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने फरवरी 2023 में लॉन्च किया था, ताकि हम यंग राइटर्स को आगे बढ़ा सकें, उनको हम सपोर्ट कर सके, ताकि वो पहली बुक अपनी पब्लिश कर सके। तो इनको 7 एरियाज दिए गए थे कि आप बुक्स जो हैं वो इसमें लिख सकते हैं। कोई फिक्शन हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या कोई स्टोरीज हो सकती हैं, पोइम्स हो सकती हैं। तो इन एरियाज में इन बुक्स को जो है वो लिखा गया है। तो याद रखना है, नई पहल इनिशिएटिव जो है वो गोवा सरकार का है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।